प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पंगा पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज अंकगणित में स्टार्ट करेंगे एचसीएफ और ये एचसीएफ की हमारी पहली क्लास होगी। वास्तव में बच्चों आज आपको मजा आने वाला है और बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको बोलेंगे बच्चों डिवीज़र। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवीज़र। महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अपवर्तक क्या होते हैं या समापवर्तक क्या होते हैं। नंबर 1, अपवर्तक। अपवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर या डिवीज़र। ठीक है बच्चों, फैक्टर या डिवीज़र। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर या डिवीज़र होते क्या है। जैसे मान लीजिए हमें बताना हो कि 8 के अपवर्तक। 8 के अपवर्तक क्या होंगे? ऐसी संख्याएं जो 8 को पूर्णतः विभक्त करती हो 8 के अपवर्तक कहलाएंगे। तो नंबर 1, 1, 2, 4 और 8। 1, 2, 4, 8 क्या होंगे? 8 के अपवर्तक होंगे। नंबर 2, समापवर्तक। माना 4 तथा 6 के समापवर्तक क्या होंगे? तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे 4 के अपवर्तक। 4 के अपवर्तक क्या होंगे? मतलब 4 के गुणज या 4 के डिवीज़र या 4 के फैक्टर। तो 4 के अपवर्तक क्या होगा? 1, 2 और 4 होंगे। 6 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6 होंगे। इन दोनों अपवर्तकों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। 1 और 2, 4 और 6 के क्या होंगे? समापवर्तक होंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली भांति समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों जानते हैं कि एचसीएफ किस तरीके से निकल के आता है या मैसे किस तरीके से निकल के आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है कि 8 तथा 12 का मैसे क्या होगा? 8 तथा 12 का मैसे क्या होगा? ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि मैसे होता क्या है। सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं कि 8 के अपवर्तक। 8 के अपवर्तक मतलब 8 के अपवर्तक क्या होंगे? तो 8 के अपवर्तक होंगे बेटे 1, 2, 4 और 8 होंगे। मतलब ऐसी संख्याएं जो 8 को पूर्णतः विभक्त करें। 12 के अपवर्तक क्या होंगे? 12 के अपवर्तक ऐसी संख्याएं जो 12 को पूर्णतः विभक्त करती हो 8 के अपवर्तक कहलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होंगे। हमने निकाला बच्चों 8 और 12 के अपवर्तक या अपवर्तक मतलब फैक्टर या डिवीज़र। इससे पहले पद क्या है आपका? कॉमन। तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा और 4 कॉमन होगा। ठीक है बच्चों, तो कॉमन पद क्या क्या होंगे हमारे? लिख लेते हैं उनको। कॉमन अपवर्तक 1, 2 और 4 होगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले क्या लिखा है? हाईएस्ट मतलब महत्तम मान। तो हाईएस्ट, इन कॉमन पदों में सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? हाईएस्ट पद क्या होगा? 1, 2 और 4 में सबसे बड़ा पद क्या होगा बच्चों? 4 होगा। बच्चों आपने देखा, हमने बातों ही बातों में सीखा कि मैसे क्या होता है और किस तरीके से मैसे निकल कर आता है। उम्मीद करता हूँ भली बात ही समझ पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों हमें देखना होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से कि किस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं और उन सवालों को कितनी जल्दी मतलब जितना जल्दी हो सके हम उनको हल कर सकें। बच्चों देखिए, बुक्स में आपको मैसे निकालने के तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका आपको दिया हुआ है डिवीज़र या डिवीज़न मेथड। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका आपको दे रखा है फैक्टराइजेशन
मेथड। ठीक है बच्चों, दो तरीके आपको बुक्स में दिए हुए हैं, डिवीज़न मेथड मतलब भाग विधि और फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि। तो आज बच्चों हम इन दोनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो डिवीज़न मेथड का ना फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है बच्चों, एक नई तरीके से हमको मैसे निकालना है और देखो किस तरीके से नई तरीके से मैसे निकल कर आता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है बच्चों नंबर 1, इसने कहा 8 तथा 12 का मैसे होगा। 8 तथा 12 का मैसे होगा। तो बच्चों 8 और 12 का मैसे किस तरीके से निकालेंगे? दो विधि है हमारे पास, एक तो डिवीज़न मेथड और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों विधि में से हम किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। अगर आपको दो संख्याओं का मैसे निकालना है, तीन संख्याओं का मैसे निकालना है, चार संख्याओं का मैसे निकालना है, कितनी ही संख्याओं का मैसे निकालना है, तो बच्चों करना है कि आपको यहाँ पर कितनी संख्या है? दो संख्याएं। अगर दो संख्याओं का मैसे निकालना है तो आप दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसका अंतर कितना आएगा? 8 और 12 का अंतर कितना होगा? 4 होगा। इसके बाद आपको देखना होगा 4 से 8 कटेगा, 4 से 12 कटेगा, मतलब 8 को 4 विभक्त करेगा, 12 को 4 विभक्त करेगा। इसका मतलब है कि हमारा मैसे क्या होगा? 4 होगा। 8 और 12 का मैसे कितना होगा? 4 होगा। आइए बच्चों आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा है बच्चों 25 तथा 30 का मैसे। 25 तथा 30 का मैसे क्या होगा? तो 25 और 30 का मैसे निकालने के लिए क्या तरीका सीख रहे हैं? दोनों पदों का अंतर कर दीजिए। अंतर कितना है? 5। 5 से 25 कटेगा, 5 से 30 कटेगा, इसका मतलब है कि हमारा मैसे कितना होगा? 5 होगा। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल दिया इसने बच्चों, इसने कहा है कि 40 तथा 100 का मैसे होगा। 40 और 100 का मैसे होगा। तो 40 और 100 का मैसे निकालने के लिए आपको क्या करना है? 40 और 100 का अंतर कर दीजिए। कितना अंतर होगा? 60। अब देखो बच्चों, 60 40 को विभक्त नहीं करेगा, 60 100 को विभक्त नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? अब क्या करना है बच्चों, इसमें आपको देखना होगा कि अंतर से अगर दोनों संख्याएं विभक्त ना हो तो आपको देखना होगा जिन संख्याओं का आप मैसे ज्ञात कर रहे हैं उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या 40 और 100 में छोटी संख्या क्या होगी? 40 होगी। तो आप पुनः इन दोनों का अंतर कर दीजिए। तो 60 और 40 का अंतर कितना होगा? 20। अब चेक करेंगे बच्चों, 20 से 40 पूर्णतः विभक्त होगा, 20 से 100 पूर्णतः विभक्त होगा। इसका मतलब है कि हमारा मैसे क्या होगा? 40 होगा। बच्चों बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। अभी और अच्छे एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए। जैसे इसने कहा 216 या तीन संख्याओं का मैसे अब निकालते हैं। अब तक सीखा हमने कि दो संख्याओं का मैसे कैसे निकलेगा। बच्चों अब सीखेंगे तीन संख्याओं का मैसे कैसे निकालना है। तरीका चेंज नहीं करना बच्चों, इसी तरीके से हमें सवालों को करना है। जैसे इसने कहा 25, 30, 75 का मैसे होगा। अब तीन संख्याओं का मैसे आपको दिया हुआ है बच्चों, तो करना है क्या बच्चों? आपको दो दो संख्याओं का अंतर करना है। 25 और 30 का अंतर कितना होगा? 5 होगा। 30 और 75 का अंतर कितना होगा? 45 होगा। बच्चों 75 और 25 का अंतर कितना होगा? 50 होगा। अब इन तीनों अंतरों में जो सबसे छोटा अंतर होगा वही हमारा मैसे होगा। 5, 45 और 50 में सबसे छोटा अंतर क्या होगा? 5 होगा। इसका मतलब है कि हमारा मैसे कितना होगा? 5 होगा। ठीक है बच्चों, और देखिए एग्जाम्पल। इसने कहा बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखो। इसने कहा 216, 288, 720 का मैसे होगा। ठीक है बच्चों, तीन संख्याओं का मैसे आपको निकालना है। तो तीनों संख्याओं में दो दो संख्याओं का अंतर करना है। जो अंतर सबसे छोटा होगा वही हमारा मैसे होगा। देखिए इन दो संख्याओं का अंतर करेंगे, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है बच्चों, 288 और 720 का अंतर 72 से ज़्यादा होगा। 720 और 216 का अंतर 72 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि हमारा मैसे क्या होगा? 72 होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। जैसे इसने कहा बच्चों 637,
910,1001 का में से होगा। ठीक है, इन तीन संख्याओं का में से हमें बताना है। तो बच्चों क्या करेंगे, 637 और 910 का अंतर, 910 और 1001 का अंतर, 1001 और 637 का अंतर, इन तीनों अंतरों में जो सबसे छोटा अंतर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 910 और 1001 का अंतर कितना आएगा, 91। 637 और 1001 का अंतर 91 से बड़ा होगा, और 637 और 910 का अंतर 191 से 91 से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि छोटा अंतर हमारा 91 होगा। तो इन तीनों संख्याओं का में से क्या होगा, 91 होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ भली बात ही समझ पा रहे होंगे बच्चों। देखिए और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे इसने कहा 52, 117, 130 का में से होगा। ठीक है बच्चों, इन तीन संख्याओं का में से हमें ज्ञात करना है। तो 52, 117 और 117 और 130 का अंतर, 117, 130 का अंतर होगा 13। 52 और 117 का अंतर 13 से ज़्यादा होगा, 130 और 52 का अंतर 13 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि हमारा में से कितना होगा, 13 होगा। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देखते हैं। इसने कहा बच्चों 1633, 1704, ठीक है बच्चों, 2627 का में से क्या होगा, का में से क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब इन संख्याओं का अंतर करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है बच्चों, 1704 और 2627 का अंतर 71 से ज़्यादा होगा, 2627 और 1633 का अंतर 71 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि सबसे छोटा अंतर क्या होगा बच्चों, 71। इसका मतलब हमारा में से क्या होगा, 71 होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली बात ही समझ पा रहे होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स लैंग्वेज वाले कर लेते हैं। लैंग्वेज के किस तरीके के सवाल बनते हैं बच्चों अगर HCF निकालने में आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे इसने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं 640, 916 तथा 1008 को भाग देने पर, इसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे संख्याओं 640, 916 तथा 1008 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 6 तथा 7 प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, इसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जिसको 640, 916 और 1008 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 6 और 7 प्राप्त हो। तो बच्चों क्या करना है आपको, 640 में से 3 घटाएंगे 637 बचेगा, 916 में से 6 घटाएंगे 910 बचेगा, 1008 में से 7 घटाएंगे 1001 बचेगा। तो अब इन तीनों संख्याओं का हमें में से निकालना है कि तीनों संख्याओं का में से क्या होगा। तो 3 संख्याओं का में से निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 संख्याओं का अंतर करना है। जो अंतर सबसे छोटा होगा वही हमारा में से होगा। तो देखो 910 और 1000 का अंतर 91 होगा, इन दोनों का अंतर 91 से ज़्यादा होगा, इन दोनों का अंतर 91 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि हमारा में से कितना होगा, 91। हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 91। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व की जाएगी। ठीक है बच्चों, और देखिए इसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9523, ठीक है बच्चों, 9612 तथा 10,947 पूर्णतः विभक्त हो। बच्चों ने सवाल किया वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,523, 9,612, 10,947 पूर्णतः विभक्त हो। तो बच्चों हमें में से निकालना है, क्योंकि में से होता क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे, में से कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इन तीनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना, वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, 2 संख्याओं का अंतर करना है। अंतर देखें, ठीक है बच्चों, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, मतलब 89 अंतर आएगा। इन दोनों का अंतर 89 से ज़्यादा होगा, इस संख्या और इस संख्या का अंतर 89 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है सबसे छोटा अंतर क्या होगा, 89 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 89। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली बात ही समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी आपके अगले पार्ट को लेके। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक और ओके, जय हिंद।